Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video, I am going to share with you my top 5 stock picks for the next month, and I will also discuss one emerging sector in which I feel there are some good opportunities. Okay, so this video will be very helpful if you are an active trader or investor. So please watch the video till the end, and now let's get started. Okay, so first I will discuss about one of the emerging sectors. अभी तक क्या था हमारा, pharma sector was the best performing. Okay, and if you are a regular viewer of my channel, so I have discussed about the pharma sector और उसके बहुत सारे stocks जैसे Jubilant Pharma and Glenmark, उन सब stocks की मैंने बात की थी कि वहाँ पे अच्छी buying opportunities हैं and मैंने खुद भी उनमें invest किया हुआ है. Okay, so I'm still holding there. Pharma sector में अभी कोई problem नहीं है, but आई फील कि धीरे धीरे देर आर न्यू सेक्टर्स एमर्जिंग एंड ये जो सेक्टर रोटेशन होता है कि हर कुछ महीने में देर इज़ अ न्यू सेक्टर एमर्जिंग जिसके स्टॉक्स चलेंगे और जो सेक्टर ऑलरेडी चल रहा था उसमें थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन हो सकता है. ओके, सो एक जो एमर्जिंग सेक्टर है वो हमारा है निफ्टी बैंक. तो इसमें अगर आप देखो काफ़ी टाइम से ये करेक्शन चल रहा था. सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम. ओके, एंड इफ़ आई पुट दिस लाइन हियर, सो ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने अभी क्रॉस किया है. ओके, सो इफ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, ये हाई इसने बनाया था 4 जुलाई. ओके, एंड अभी 20 सितंबर को इसने इस लेवल को ब्रेक किया. मतलब एक 2-2.5 महीने का एक करेक्शन था. ओके, एंड अभी इसमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. एंड इफ़ यू सी अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो जैसे RSI, तो RSI ने काफ़ी पहले ये 60 लेवल को ब्रेक कर दिया था. सो RSI भी बोल रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम है इस सेक्टर में. एंड यू कैन सी लास्ट 3 बार्स जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो भी ग्रीन बार्स हैं, मतलब वॉल्यूम भी है इसमें. ओके, एंड दिस इंडेक्स का प्राइस जो है अभी इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द मूविंग एवरेजेस. इसका मतलब कि ब्रेकआउट है, RSI बोल रहा है कि मोमेंटम है एंड वॉल्यूम है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग सेक्टर्स निफ्टी बैंक, एंड काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन में चल रहा था. तो आई फील कि इस सेक्टर में there could be some good buying opportunities. ठीक है, now as I told previously, I will be giving you top 5 stock picks for the next month. Okay, so let's start with the first one, that is ICICI Bank. So जैसे कि हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर ही रहे हैं, so let's discuss about ICICI Bank first. Okay, सो बैंकिंग सेक्टर में मेनली कौन से स्टॉक्स हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक. सो ये 3 स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है. ओके, सो ऑब्वियसली अगर बैंकिंग सेक्टर को चलना है तो दीज 3 स्टॉक्स हैव टू परफॉर्म वेल. HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक. तो इसमें से ICICI बैंक इज़ माई फेवरेट स्टॉक एज ऑफ नाउ. सो इसका अगर हम क्विकली मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड है. ओके, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड RSI ऑल्सो अबव 60 विच मीन्स बुलिश, मतलब मोमेंटम है इसमें. ओके, RSI 60 के ऊपर है एंड स्लोप इज ऑल्सो अपवर्ड्स. राइट, स्लोप इज अपवर्ड्स, RSI अबव 60 विच मीन्स देर इज अ मोमेंटम इन दिस स्टॉक. ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्लियर अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी दिस इज एन अप ट्रेंड. RSI above 60, right? Price above all the moving averages. And similarly अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप रिसेंट कुछ कैंडल्स को ऑब्जर्व करो. सो यू विल ऑब्जर्व कि कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम भी है. लास्ट ट्रेडिंग डे में अ बिग ग्रीन कैंडल एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी है. सी द वॉल्यूम हियर. ओके, सो इसका मतलब इसमें कुछ बड़ी बाइंग हो रही है इस बैंक में. एंड RSI इज ऑल्सो अबव 60. सो RSI भी 60 के ऊपर है. इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड 80. ओके, सो एवरीथिंग इज सिग्निफाइंग दैट देर इज अ मोमेंटम इन द स्टॉक ICICI बैंक. एंड इसमें बहुत सी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए. जैसे इफ़ यू ऑब्जर्व दिस कैंडल, तो ये इसका जो ओपनिंग प्राइस है दिस वॉज 1294 एंड ये क्लोज कहाँ पे हुआ 1341. एंड अगर आप इस डेली कैंडल को ऑब्जर्व करो तो यू विल फाइंड दैट एक बार ये ओपन हुआ इस प्राइस पे, उसके बाद इट नेवर केम टू दिस लेवल. ठीक है, कंटिन्यूसली द प्राइस वेंट अप. ठीक है, फिर थोड़ा सा और इसने हाई एक बनाया 1360 का एंड देन अगेन इट क्लोज्ड एट दिस लेवल 1337. मतलब अगर किसी कैंडल में लोअर शेडो नहीं है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अगेन दिस इज अ साइन दैट बुल्स आर प्रोमिनेंट in this
स्टॉक, ओके, मतलब जो बुल्स हैं वो हावी रहे हैं इसमें, ओके, एंड वॉल्यूम ऑल्सो कन्फर्म्स द सेम, सी बिग ग्रीन वॉल्यूम, ओके. सो ICICI बैंक इज द फर्स्ट स्टॉक विच आई फील कि इसमें अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, ओके. तो ये बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक हो गया. नाउ द सेकेंड वन इज जुबिलेंट फार्मा विच आई वांट टू डिस्कस. सो अगेन एज आई सेड कि फार्मा सेक्टर ऑलरेडी चल रहा है और उसमें बहुत से स्टॉक्स की हमने बात की थी, जैसे आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा की बात की थी, ग्रैन्यूल्स की बात की थी. तो आई एम स्टिल होल्डिंग पोजीशन इन दो स्टॉक्स, बट एक स्टॉक है जुबिलेंट फार्मा, ओके. सो जुबिलेंट फार्मा में अगर हम देखें मंथली में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ओके. सो दिस इज अ कप ब्रेकआउट, ऑल्दो ये ड्यूरेशन बहुत छोटा है, सो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, बट स्टिल इट इज़ अ ब्रेकआउट, ओके. सो इफ आई पुट दिस लाइन हियर, ये हमारा मंथली चार्ट है, ओके. एंड यहाँ पे 2021 के बाद 2024 में मतलब 3 साल का एक कप था एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ओके, इस लेवल के ऊपर. सो दिस इज ऑल्सो गुड. वॉल्यूम यू कैन सी, वॉल्यूम है यहाँ पे RSI अबव 60, ओके, मतलब मोमेंटम है एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. नाउ इज इट गुड फॉर ट्रेडिंग पर्पस? अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, लेट से 1 या 2 हफ्ते के लिए, या आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो उसको, तो या फ्यूचर्स में कर रहे हो, तो इज दिस अ गुड आइडिया फॉर ट्रेडिंग? तो आई वुड से कि अगर ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो तो एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो. तो अभी इट माइट बी अ बिट ओवर प्राइज्ड, ठीक है, काफ़ी ये चल चुका है लास्ट फ्यू मंथ्स एंड लास्ट फ्यू वीक्स में. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ओवर प्राइज्ड है ये. तो अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करना है तो मे बी यू कैन वेट कि ये थोड़ा सा नीचे आए, RSI 60 पे सपोर्ट ले या इस मूविंग एवरेज 20 EMA के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले. बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इट इज़ अ गुड स्टॉक एंड आप इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो. सो देयर इज़ अ वेबसाइट टिकर टेप, वहाँ पे जाके आप इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो. सो क्विकली इफ आई शो यू, सिंस दिस इज़ नॉट अ गुड स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, ओके, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आपको करना है तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी सम ऑफ द फंडामेंटल्स, मतलब ज़्यादा नहीं बट बेसिक फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे, ओके. लाइक क्या प्रॉफिट है कंपनी का, कितना रेवेन्यू है एंड ऑल दैट. सो जस्ट गो टू दिस फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दिस इज अ बिट कंसर्निंग, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, ओके. एंड द मेन थिंग दैट यू हैव टू सी इज द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, कि कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है कि नहीं, ओके. सो इफ़ यू सी FY 2024 में टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड. अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करो तो टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड, EBITDA हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है. 23 में इट वॉज 770, 24 में 824. एंड देन वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर PBT, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पहले जितना प्रॉफिट है कंपनी का, तो FY 24 में इट हैज़ इंक्रीज्ड. 23 में इट वॉज 27.8 CR एंड 24 में इट हैज़ ग्रोन मल्टीफोल्ड 170, ठीक है. नेट इनकम इफ यू सी -61, ओके, एंड 24 में 77. EPS हमारा होता है अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग्स पर शेयर वॉज ऑल्सो नेगेटिव एंड 24 में इट इज़ 4.85. सो डेफिनेटली इट इज़ गुड, ओके, फ्रॉम द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव. एंड टेक्निकल चार्ट पे भी हमने देख लिया कि देयर इज़ अ ब्रेकआउट, RSI अबव 60 एंड प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं डेली पे. तो डेली पे भी अगर आप देखो कि देयर इज अ क्लियर अप ट्रेंड, बट वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट अ गुड स्टॉक फॉर ट्रेडिंग. मतलब अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है तो वाई दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुका है इस मूविंग एवरेजेस से, ओके. ये जो 20 EMA की लाइन है इससे काफ़ी ऊपर आ चुका है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, कंसोलिडेशन हो एंड इट कैन टेक सपोर्ट ऑन दिस लेवल, ओके. बट फॉर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली जुबिलेंट फार्मा दिस इज एन एक्सीलेंट स्टॉक दैट यू कैन लुक एट, ओके. सो ये एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर, दैट इज M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके. तो यहाँ पे आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखते हैं तो अप ट्रेंड है, ओके. वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, बट स्टिल प्राइस ने यहाँ पे 20 EMA पे एक सपोर्ट लिया विच इज़ अ गुड साइन. एंड RSI ने अभी रिसेंटली 60 पे सपोर्ट लिया. यू सी 60 पे RSI ने सपोर्ट लिया
एंड इट हैज़ क्रॉस द 60 लेवल वॉल्यूम के साथ. ओके, ये ग्रीन कैंडल है एंड ये वॉल्यूम भी है इसमें. सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इट्स लुकिंग गुड. एंड इफ आई शो यू ऑन डेली, तो डेली पे आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन और उसके बाद ये एक ब्रेकआउट हो रहा है जस्ट. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक और ये इनफैक्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी आई बिलीव कि ये एक एक्सीलेंट पॉइंट है जहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हो. ओके, डेफिनेटली यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस ऑल्सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, बिकॉज ये हो सकता है कि इस लेवल को क्रॉस ना करे एंड इट कैन गो डाउन, या थोड़ा सा ऊपर जाके इट कैन अगेन ब्रीच दिस रेजिस्टेंस, तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा. ओके, बट अभी के सिग्नल्स देख के इट इज़ लुकिंग गुड बिकॉज वॉल्यूम भी है. एंड सी दिस ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं मारूबोजू कैंडल. मतलब ये कंटिन्यूस यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, नो अपर शैडो नो लोअर शैडो. ओके, मतलब प्राइस हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन हियर एंड RSI ऑल्सो क्रॉस्ड अबव 60. ओके, सो ये एक लेवल आई वुड से कि दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इसको अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली वी कैन सी एन अप मूव हियर. ओके, सो M&M दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक विच यू शुड ऐड टू योर वॉच लिस्ट. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. ICICI बैंक एक बैंकिंग सेक्टर से, देन जुबिलेंट फार्मा सेक्टर से, एंड दिस महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम द ऑटो सेक्टर. नाउ देयर इज अनदर स्टॉक आई वुड लाइक टू डिस्कस, दैट इज Advanced Enzymes, and this is also from the pharma sector. Okay, Advanced Enzyme Technologies. Okay, so if I go to this monthly time frame, तो इसमें भी आपको सेम सेटअप दिख रहा है. ओके, सी जितना आप चार्ट्स को देखोगे, जितना आप एनालाइज करोगे, उतना योर माइंड विल बी एबल टू कैच दीज पैटर्न्स. ठीक है, एक बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव हो गया कि दिस इज अ ब्रेकआउट, तो एनी सच स्टॉक विल कम टू योर नोटिस. ओके, तो यहाँ पे भी जैसा हमने जुबिलेंट फार्मा में देखा था, ओके, सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ कप ब्रेकआउट. ओके, एंड वंस यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दिस, तो आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो भी प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इसमें भी सेम 2021 के बाद 3 साल का ब्रेकआउट है. ओके, एंड इफ आई गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम दैट इज डेली, तो डेली पे भी प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. अगेन ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ऑल्दो यहाँ पे गैप उतना नहीं है, बट 20 EMA पे एक बार ये सपोर्ट ले सकता है डेफिनेटली. एंड इफ़ यू सी द RSI, तो RSI थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया था. ओके, 3 रेड कैंडल्स आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा यहाँ पे ऑल्दो मार्केट भी डाउन था लास्ट वीक, तो थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक एडवांस्ड एंजाइम्स, जिसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, सो दिस इज अ गुड स्टॉक. एंड यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है. अगेन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माई कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट वीडियो, सो डू गो एंड चेक दैट आउट. देयर इज वन पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक. ओके, उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट जब भी कप ब्रेकआउट होता है एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टारगेट, सो टारगेट इज द डेप्थ ऑफ द कप. मतलब ये डेप्थ कितना हो गया, 502, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सो दिस इज 502 एंड इसका लो कितना है, 230, विच मीन्स ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स इज द डेप्थ ऑफ द कप. तो जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द डेप्थ, मतलब ये लगभग 500 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, तो 500 प्लस 270 मतलब 770 इज द एक्सपेक्टेड टारगेट, जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है. ठीक है, अब कितने टाइम में वो टारगेट अचीव होगा दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. उसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, 1 साल भी लग सकता है, बट वो टारगेट इज अचीवेबल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन गुड स्टॉक जिसमें कप ब्रेकआउट हो रहा है. ओके, एंड स्टॉक से ज़्यादा मेरा पर्पस ये है आपको डिफरेंट सेटअप्स दिखाना कि अगर ये सेटअप दिख रहा है, विच मीन्स देर इज़ अ चांस कि यहाँ से एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. ओके, सो लास्ट स्टॉक इज JSW Steel. ओके, एंड JSW Steel में आई वॉन्ट टू शो वन सेटअप दैट इज बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट. तो पहले हम इस चार्ट को वैसे देख लेते हैं बिना उस बॉलिंजर बैंड को प्लॉट किए. सो मंथली पे अप ट्रेंड है. ओके, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI अबव 60. राइट, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मतलब वॉल्यूम जब होता है, जब हाई वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम था, तो जब हाई वॉल्यूम होता है इसका मतलब कि बड़े इंस्टीट्यूशंस या FIIs उसमें बाइंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन. इसमें वॉल्यूम नहीं है बट स्टिल RSI मोमेंटम है, RSI अबव 60. ओके, एंड धीरे धीरे करके दिस स्टॉक इज गोइंग अप. ठीक है,
वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली पे भी अप ट्रेंड है, ओके। प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। बीच बीच में इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 EMA पे, फिर 20 EMA पे कई बार सपोर्ट लिया, बट करेंटली द प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। एंड इफ यू सी RSI 60 पे अगेन इसने एक सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद देर इज अ शार्प अप मूव इन द RSI, मतलब इसमें मोमेंटम आ रहा है, ओके। डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे भी उसी कि देर इज अ अप ट्रेंड, ठीक है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था इस फेज में, बट अगेन यहाँ पे सी द वॉल्यूम, सी द ग्रीन कैंडल एंड सी द वॉल्यूम, इसका मतलब कि यहाँ पे बाइंग हुई है इसमें JSW स्टील में। एंड वॉल्यूम इज वन थिंग विच कैनॉट बी हिडन, ओके। प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैनॉट बी हिडन। तो हाई वॉल्यूम मतलब कि इसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या FIIs हैं वो बल्क में बाइंग कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज अ साइन कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर एंड RSI ऑल्सो अबव 60। ये थोड़ा सा 60 के नीचे गया था बट इट हैज क्रॉस दिस 60 लेवल विच मीन्स कि देर इज अ मोमेंटम इन दिस स्टॉक। Okay, now let me plot one more indicator, that is Bollinger Band. Okay, so this is also one setup which I want to show you. Now I have not made a separate video on Bollinger Band, so if you want to learn about this Bollinger Bands indicator, you can let me know in the comment section and I will make a separate video on that. But here I will give you just one simple nugget of Bollinger Band कि जब भी आपको ऐसा सेटअप दिखता है, okay, first how you need to plot, okay. So just go to this indicators and plot this Bollinger Band and make sure you have this setting. Just go to this inputs and 22, okay. So keep this setting. I think this is the default setting only. तो यहाँ पे आपका सेटअप ये है कि this is okay. So जब भी ये प्राइस Bollinger Band, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। Now this price is between this upper band and lower band, ठीक है। और ये इसकी एक एवरेज लाइन है, एक्चुअली इट इज मिक्सड विद द मूविंग एवरेज बट आई थिंक दिस इज द लाइन, ओके। आई गेस इफ यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, तो ये एक मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन, ओके। सो प्राइस जब इसके ऊपर है विच मीन्स की देर इज अ, यू कैन से दैट इट इज बुलिश, और अगर मीडियन के नीचे दैट इज अ लिटिल बिट बेरिश, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है। स्क्वीज ब्रेकआउट मतलब क्या है कि दिस Bollinger Band, okay, this is opening, if you see this is opening, so this is a kind of breakout and ये जो green candle बनी है it has crossed this upper Bollinger Band, ठीक है। so you can also get such stocks जहाँ पे Bollinger Band breakout हो रहा है, वो आप filters यूज कर सकते हो on charting.com and यहाँ पे एक breakout है Bollinger Band breakout because this candle has crossed this upper band, ठीक है। and इसके अलावा this is confirmed by the volume, ठीक है। तो सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं देखना है आपको, बाकी इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम से भी कंफर्म करना है। सी यहाँ पे Bollinger Band ब्रेकआउट है, ओके, बट दिस इज ऑल्सो कंफर्म बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता तो दिस वुड नॉट बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो फिर हम इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते थे। बट Bollinger Band ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है एंड यू सी RSI भी 60 क्रॉस हुआ, ओके। ऑन दिस कैंडल ओनली दिस RSI has crossed this 60 level, which means there is a strong momentum in this stock. So I feel JSW Steel is also one good stock जिसको आप consider कर सकते हो for long term investment as well as for trading purpose also. Okay. So just to recap, ICICI Bank, Jubilant Pharma, M&M, Advanced Enzymes and JSW Steel. So these are my 5 top stock picks for October. So बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, ओके, बट वंस यू अंडरस्टैंड द सेटअप कि कब ब्रेकआउट है या Bollinger Band ब्रेकआउट है, RSI अबव 60 है, तो ऐसे आप कोई भी स्टॉक का चार्ट देखो तो यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट एन इंट्यूशन कि इसको बाई करना है, अवॉइड करना है या शॉर्ट करना है, ओके। सो एड दिस 5 स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट एंड होप दिस वीडियो हेल्प यू टू गेट सम नॉलेज ऑन द टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो, ओके। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And also press the bell icon so that you don't miss any notifications, okay. And let me know on what different topics you want me to make a video, so I will definitely try to make a video on that. And Bollinger Band पे अगर आपको एक separate video चाहिए तो do let me know in the comment section and I will make a dedicated video on this Bollinger Bands and how to use that, okay. So on that note, take care and I will see you guys in the next video. Bye and happy investing.